एक अंदरूनी प्रक्रिया। हेडलाइन है, सामाजिक स्वीकृति का मतलब रिकवरी नहीं है। आगे है दोस्तों, सुधार में हम में से अधिकांश के साथ सबसे पहले बात जो होती है वह यह है कि हम पहले से अधिक भले चंगे दिखने लगते हैं, हम अधिक स्वस्थ हो जाते हैं, नहाते धोते हैं, अपने को साफ स्वच्छ रखते हैं, कपड़े ज्यादा सलीके से पहनने लगते हैं और अपने सक्रिय एडिक्शन के से प्रेरित हुए बिना हम अनंत चोरी चकारी बंद कर देते हैं, झूठ फ्रेब छोड़ देते हैं और धक्का मुक्की बंद कर देते हैं। हम सामान्य दिखने लगते हैं और यह सब हम केवल मात्र नशा छोड़ देने भर से ही पा लेते हैं। दोस्तों ये सही बात है। जैसे ही हम नशा बंद करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने घर पे रहते हुए नशा छोड़ने की कोशिश की होगी और बहुत सारे लोगों ने कई कई महीनों तक या कई साल तक भी नशा, है ना। तो जब हम घर पे नशा छोड़ रहे थे, हमें नहीं मालूम था बीमारी, प्रोग्राम, कदम, कुछ नहीं पता था हमारे को, है ना, ठीक है, उसको नहीं मालूम था। लेकिन वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति के दम पे नशा छोड़ता है, यानी कि अपने मन से। कुछ दिन के लिए वो ना घर में रहता है, नहाता धोता, सारी चीजें बढ़िया होती है, काम धंधा भी बढ़िया लगने लगता है, लोग बाग उसको प्यार भी करने लगते हैं, उसकी बात मानने लगते हैं, वो दोबारा से थोड़ी बहुत सम्मान, इज्जत, सारी चीजें बढ़िया हो जाती हैं और भले चंगे लिखने लगते हैं। तो हमारे को वही चीज लगती थी हमेशा, जैसे हम घर में करते थे ना, और करते, फिर कुछ दिन बाद में ऐसा कर लेते थे, फिर दोबारा से छोड़ देते थे, फिर दोबारा से। तो हम कार्यक्रम में जब आते हैं तो हमारे को भी ऐसे ही लगता है, दोबारा से वही मेंटेलिटी, वही सोच होती है कि अगर मैं कुछ दिन नशा छोड़ दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन हमें कार्यक्रम में आने के बाद ये बात पता लगती है कि सामान्य दिखना और सामान्य होना ये दोनों अलग चीजें हैं। नशा छोड़ना और छोड़े रखना दोनों अलग चीजें हैं। नशा छोड़ना आसान है और छोड़े रखना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। एक लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक, पूरी जिंदगी तक मैं नशा ना करूं, उसके लिए वो अलग चीज है। नशा छोड़ना और छोड़े रखने में दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि तो हम कार्यक्रम में आते हैं, तब हमें यहाँ पर पता लगता है कि हमें डिजीज है, हमें एक बीमारी है कार्यक्रम में, है ना। तब हमारे को इस बार के बाद पता लगता है कि मुझे एक बीमारी है। क्या है? मैं कुछ दिन नशा छोड़ता हूँ और फिर दोबारा से पी लेता हूँ, कुछ दिन नशा छोड़ता हूँ, मैं फिर दोबारा से पी लेता हूँ। मैं पीता क्यों हूँ? हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 12 कदमों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि उसने बताया, करे यार हम भले चंगे दिखने लगते हैं, कपड़े वपड़े साफ सलीके से पहनने लगते हैं, थोड़ा अच्छा तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं, काम धंधे सारे अपने बढ़िया से करने लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ठीक हो गए। हमारे व्यवहार या हमारा आचरण अभी ठीक नहीं है। हम जरा जरा सी बात पे तनका पटका करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कलेश करते हैं, छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, बेईमानियां भी कर देते हैं कभी कभी। तो कह रहा यार ये ना अंदरूनी प्रक्रिया की जो बात कर रहा है, इसे कहते हैं आध्यात्मिक शून्यता। हमारा शारीरिक जो भाग है इलाज का, जो हमारी बीमारी का बताया गया हमें, हमारा शारीरिक भाग तो ठीक हो जाता है, कुछ समय खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, भले चंगे दिखने लगते हैं, लेकिन हमारा मानसिक और आध्यात्मिक उसमें परिवर्तन नहीं आता। हमारा मानसिक खिंचाव हमेशा नशे की तरफ बना रहता है। और आध्यात्मिक शून्यता का मतलब ये कि हम अपने आप से बातें नहीं कर पाते हैं, अपने आप को जान नहीं पाते हैं, अंदरूनी जो हमारे अंदर जो चीजें चल रही होती है हम उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं। भावनाएं, विचार, थॉट्स, कुंठा, हीन भावना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, बेचारापन, है ना, बहुत सारी चीजें होती है हमारे अंदर, तो उसको नहीं समझ पाते। कह रहा जब तक मैं उसको शांत नहीं करूंगा, जो मेरे अंदर एक ज्वाला जल रही है, वो जो एक बेचैनी है, वो जो एक धड़कन है, जब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा तब तक मैं सुधार में, मैं रिकवरी में नहीं। समझ रहे आप मेरी बात को? तो हमारी अंदरूनी प्रक्रिया चलती है जब हम कदम करते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम एक एडिक्ट है। स्वीकृति के साथ साथ, स्वीकारता के साथ साथ, मतलब मुझे सामाजिक स्वीकृति का नहीं चाहिए। अब कार्यक्रम करते करते जब हम कदमों करते हैं तो मेरे को समझ में आता है कि मुझे सामाजिक स्वीकृति की जरूरत नहीं है। मैं खुद को स्वीकार करूं, मेरा अपनी नजरों में सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो बढ़नी चाहिए, ना कि दूसरों की नजरों में। मैं अपने आप से प्यार करूं। क्या मैं अपना सम्मान करता हूं? क्या मेरी नजरों में मेरी अपनी कुछ वैल्यू है? क्या मैं अपने आप से प्यार करता हूं? पता लग रहा है लोग तो कपड़े वपड़े पहने देख के कहना भाई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अंदर से मैं अपने आप से घृणा करता हूं, नफरत करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं एक एडिक्ट, बीमार आदमी, लोगों की बुराइयां करता हूं, बैक बैटिंग करता हूं, चुगलियां करता हूं, लोगों के लिए गड्ढे खोदता हूं,
कि ये गड्ढे में गिर जाए, ग्रुपिंग करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करता हूँ, नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ, उनकी बेइज्जतियां करता हूँ, उनकी झंड करता हूँ, है ना, साजिशें रचता हूँ। क्या ये सुधार है? नहीं, ये सुधार नहीं है। सामान्य दिखना और सामान्य होना में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोगों के सामने ना अच्छा बोलने लगते हैं, नमस्ते, देखिए जी मैं वहां गया था, ये सुधार नहीं है दोस्तों। अंदरूनी भावनाएं कुछ और है और शब्द कुछ और है, ये मैच नहीं करता। ये मैच, आप जो एक्शन करते हैं ना, जो आप एक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ठेके की तरफ जा रहे हैं ऐसे करके, और घर वालों को कह रहे हैं मैं ठेके नहीं जा रहा हूं, अरे एक्शन में आपका दिख रहा है व्यवहार, आप ठेके की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं, जो आपका आचरण है, जो आपका व्यवहार है, वो दोबारा से रिलैप्स वाला है। तो मुझे अंदरूनी स्वीकृति चाहिए, अपने आप से प्यार करना, मुझे अपने आप से स्वीकृति चाहिए। मेरी आध्यात्मिक शून्यता जो जीरो है, जो मैं अपने आप से घृणा करता हूं, मुझे हीन भावना है, मुझे जो गिल्ट है, मुझे जो पश्चाताप है, उससे बाहर निकलना है। मेरे अंदर जो अनजाने डर है, जो मैं डरता हूं, लोग जान जाएंगे, लोग समझ जाएंगे तो क्या होगा, लोग मुझसे बोलना छोड़ देंगे, मेरी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए इस पे पर्दा रखो, किसी को मत बताओ कि मैंने चोरी की थी, मैं बेईमान हूं, लोग जान जाएंगे। लोग, इसी डर से हम अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं और दोबारा से बार बार नशा करते रहते हैं। मुझे सामाजिक स्वीकृति की जरूरत नहीं है भैया, मुझे अपनी आत्म केंद्रित, जो अपनी अंदरूनी स्वीकृति की जरूरत है। मैं अपने आप से प्यार करूं, मैं अपने आप को सम्मान दूं, अपनी इज्जत करूं, इसे कहते हैं अंदरूनी क्या प्रक्रिया। मतलब एक अंदरूनी प्रक्रिया चल रही है कि मैं बेईमानी हूं, कोई कुछ भी कहे, मैं अकेले भी रहता हूं तब भी मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं सब लोगों के बीच में रहता हूं तब भी मैं किसी का बुरा, समझे आप। जब मैं अकेले बैठता हूं तो मैं कोई बेईमानियां नहीं करता हूं, मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे गाली दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग मेरी इज्जत करें तब भी मुझे ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है। अगर मैं ऐसा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदरूनी प्रक्रिया बहुत बढ़िया है, मैं सुधार में। अगर मुझे किसी के बोलने से, किसी के ज्यादा अप्रिशिएट करने से या हाय करने से अगर मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं सही नहीं हूँ। और किसी के जरा सा कुछ बोलने से, बैक बाइटिंग करने से या किसी के गाली देने से मैं बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, तो मेरा अंदरूनी प्रक्रिया सही नहीं है, यानी कि मैं अंदर से सही नहीं हूँ। मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ, स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना आपा खो देता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है, मेरा दिमाग, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मुझे करना क्या है, बोलना क्या है। मैं अब शब्द बोलना शुरू कर देता हूँ, हाथ पैर मारना शुरू कर देता हूँ, और पहनने को मैंने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, है ना, दिखा रहा हूँ मैं बहुत सभ्य आदमी, माथे पे टीका लगा रखा है, मंदिर में पूजा कर कर आ रहा हूँ और बेईमानियां कर रहा हूँ। ये रिकवरी नहीं, ये रिकवरी। मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मंदिर में व्रत रख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और लोगों का बुरा कर रहा हूँ, बेईमानियां कर रहा हूँ, बेईमानियां करके पैसे कमा रहा हूँ। ये सुधार नहीं है दोस्तों, ये सुधार। इससे अच्छा मैं पूजा पाठ ना करूं, इससे अच्छा तो मैं 500 रुपए दान करता हूं, 1000 रुपए की बेईमानी कर लेता हूं। ये सुधार नहीं है, ये सुधार। समझ रहे आप मेरी बात को, कि मैं यहां से जाने के बाद धोती कुर्ता पहनने लगूं, टीका लगा लूं, गले में वो डाल लूं एक गमछा सा, हाथ में माला वाला, गले में कंठी, संत दिखने को और बहन बेटियों को गंदी नजर से देखूं, ये सुधार नहीं, ये सुधार। ये नकाब है जो हम पहन लेते हैं कार्यक्रम में आते ही, अच्छा बन के दिखाते हैं। अच्छा, हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें सच्चा बनना है। अच्छा और सच्चा दोनों अलग है। अच्छा दिखता है, अच्छा सच्चा नहीं दिखता, सच्चा अंदर होता है, वो अंदर से होता है। तो अंदरूनी प्रक्रिया होती है दोस्तों कार्यक्रम के द्वारा, 12 कदमों के द्वारा। जब हम स्वीकार करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम अंदर ही अंदर समर्पण कर देते हैं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, समझ रहे हो मेरी बात को, धोखा नहीं दूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा। जब मैं ऐसी चीजें करना बंद कर देता हूँ तो इसे कहते हैं अंदरूनी प्रक्रिया, जो सुधार की ओर है, जो सुधार को दर्शाती है। अब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वो अलग दिखेगा आपके बोलचाल से। आप चाहे कपड़े कैसे भी पहनो, आप नहाओ धो मत करो, पूजा पाठ मत करो, लेकिन सुधार नजर आएगा। सुधार, सुधार दिखना चाहिए एक्शन में। एक्शन में, क्या शब्दों में नहीं, एक्शन। क्योंकि प्रोग्राम शब्दों का नहीं है,
एक्शन का। हमको प्रार्थना याद है या नहीं है, हमें पुल्लप की वैल्यू आती है या नहीं आती है, हम कुछ सीख पाए नहीं सीख पाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्शन कितनी फॉलो कर रहे हैं, आप में विनम्रता कितनी, आप में झुकाव कितना है, ये मैटर करता है। इसे सुधार कहते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम हेड लेवल का नहीं है, गट लेवल का। प्रोग्राम यहां से करने का नहीं है, प्रोग्राम यहां से करने का, प्रोग्राम यहां से करने का, आत्मा से, दिल से, यहां से नहीं, दिमाग से नहीं। लोग दिमाग से प्रोग्राम करते हैं, दिमाग से चीजें करके उसको प्रोग्राम को सीख के दूसरों पे प्रेशर बनाते हैं, दबाव डालते हैं, घुमाते हैं, शाणा दिमाग चलाते हैं, शाणे जवाब देते हैं, झूठ बोलते हैं। ये प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये सुधार है पहली बार में ही अपनी गलती को स्वीकार करना, झूठी दिलासाएं ना देना, झूठे कमिटमेंट ना करना, झूठे वादे ना करना, सामने वाले को बेवकूफ ना समझना, अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझना। ये सुधार है, ये अंदरूनी प्रक्रिया। जिस दिन मैं सोचने लगता हूं कि सब मेरे से ज्यादा समझदार है, मैं एक पागल हूं, ये सुधार है। मैं ये सोचूं कि सारे पागल है, मैं ही सबसे ज्यादा समझदार हूं, ये बेवकूफी है। ये बाहरी सुधार है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चिंतन पढ़ देता हूं सिर्फ आज के दिन। मैं जानता हूं कि मात्र अच्छा दिखना ही काफी नहीं है, स्थायी सुधार एक अंदरूनी प्रक्रिया है जो मैं करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।